तो पिछले 2-3 दिन से आप ये खबर ज़रूर सुन रहे होंगे कि यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया और अटैक के बाद इस हमले के अंदर जो वेनेजुएला पर किया गया अमेरिका की तरफ से, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अपने साथ यूएस गिरफ्तार करके ले गई। अब अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने से पूरी दुनिया में कहें कि अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस बीच हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं, उस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं कि भारतीय शेयर बाजार पर इस खबर का क्या असर हो सकता है, किन कंपनीज पर, किन स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट देखने को आज के बाजार में यानी कि सोमवार की मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दो रिपोर्ट हैं। पहली है जेफरीज की रिपोर्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि ग्रो ने रिपोर्ट जारी करके क्या कहा है, किन सेक्टर पर असर की बात कही है। पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई है, तो जेफरीज का कहना है कि अगर यूएस का असर वेनेजुएला में और ज़्यादा बढ़ता है तो ब्रेंट क्रूड के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है। अब इससे जो भारतीय रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनके लिए नए मौके भी बन सकते हैं और इसमें जो बड़ा फायदा हो सकता है उसमें पहला नाम आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जेफरीज का कहना है कि रिलायंस को ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 5 से 8 डॉलर पर बैरल सस्ता वेनेजुएला का तेल मिल सकता है और इससे कंपनी के जो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन हैं उनमें सुधार होने की उम्मीद है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसका फायदा मिल सकता है। अब आते हैं ओएनजीसी पर, तो ओएनजीसी को भी संभावित फायदा हो सकता है। दरअसल जेफरीज का कहना है कि ओएनजीसी को वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल फील्ड से करीब $500 मिलियन के लंबित डिविडेंड मिलने की संभावना यहां पर जताई गई है, लेकिन इसके साथ रिस्क की भी एक वार्निंग दी गई है। जेफरीज का कहना है कि अगर मीडियम टर्म में वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ा तो ग्लोबल क्रूड कीमतों पर दबाव भी आ सकता है और भारतीय कंपनियों का एक्सपोजर वेनेजुएला में अगर इसकी बात करें तो भारत की कई कंपनीज की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मौजूदगी वेनेजुएला के अंदर रही है, जिसका असर उनके बिजनेस और फाइनेंशियल आउटलुक पर समय समय पर देखा गया है। अब आते हैं कि ग्रो ने क्या रिपोर्ट जारी करी है। ये तो जेफरीज की रिपोर्ट होगी जिसमें उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को होने वाले फायदे की बात की है, ओएनजीसी को होने वाले फायदे की बात की है। अब आते हैं कि ग्रो ने क्या रिपोर्ट जारी की है। दरअसल ग्रो ने कई सेक्टर्स बताए हैं और स्पेसिफिक कंपनीज का नाम भी बताया है जिन पर ये इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा बाजार के अंदर। तो पहले बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर से। तो ग्रो के मुताबिक ओएनजीसी विदेश वेनेजुएला में 2 ऑयल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी रखती है और ये जो निवेश है वो लंबे समय के लिहाज से किए गए थे। अब क्योंकि ओएनजीसी विदेश लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए ओएनजीसी के जुड़े शेयरों पर असर आज के बाजार में देखने को मिल सकता है। आज के बाजार ही नहीं, अगले 1 से 2 दिन 3 दिन में भी असर देखने को मिल सकता है ओएनजीसी के शेयर्स पर। अगली आती है आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दरअसल आईओसी वेनेजुएला के कैराबोबो हैवी ऑयल प्रोजेक्ट में कंसोर्टियम पार्टनर रही है। आईओसी का जो एक्सपोजर है वो सीधा और इक्विटी के जरिए वेनेजुएला के अंदर रहा है। तो इन 2 कंपनीज पर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से आती हैं इस पर असर हो सकता है। इसके अलावा भी कई और कंपनी है जिस पर असर देखने को मिल सकता है, जैसा कि ग्रो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं है बल्कि फार्मा सेक्टर भी है जिस पर असर देखने को मिल सकता है, जिसका जिक्र ग्रो ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ग्रो का कहना है कि सन फार्मा वेनेजुएला में दवाओं की भारी ज़रूरत रही है और भारत की कंपनियां वहां सप्लाई करती रही हैं और जो सन फार्मा है वहां पर इसकी जो रजिस्टर्ड सब्सिडरी भी है वेनेजुएला के अंदर, तो इसलिए सन फार्मा पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सिप्ला पर। तो सिप्ला लंबे समय तक ज़रूरी दवाओं की सप्लाई जो है वो करती रही है वेनेजुएला के अंदर। हालांकि अब उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर इम्पैक्ट एक देखने को मिल सकता है, जैसा कि ग्रो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब, दरअसल वहाँ सब्सिडरी रही है, लेकिन कंपनी ने 2024 में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मामूली इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, दरअसल वहाँ यानी कि वेनेजुएला में लोकली रजिस्टर्ड सब्सिडरी के जरिए ये जो कंपनी है वो वेनेजुएला के अंदर ऑपरेट करती है, इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्लेन फार्मा पर भी
असर देखने को मिल सकता है भारतीय शेयर बाजार के अंदर। अब ये तो बात हो गई ऑयल एंड गैस सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की, कुछ कंपनीज पर भी असर हो सकता है। ग्रो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिंदल स्टील पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल वेनेजुएला के सबसे बड़े आयरन और कॉम्प्लेक्स का ऑपरेशन जो है वो जिंदल स्टील एंड पावर करती है वेनेजुएला के अंदर, और ये हाई कैपिटल और हाई रिस्क बिजनेस भी है, जिसके चलते जिंदल स्टील के शेयरों पर जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का वेनेजुएला जैसे तेल समृद्ध देश पर जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो भारत के लिए अहम फायदे भी खोल सकता है, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। और जेफरीज ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। इससे सरकारी तेल गैस कंपनी, अभी हमने बात भी की उसकी, ONGC विदेश के करीब $1 अरब के लंबे समय से अटके बकाये मिलने का भी रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। साथ ही जिन ऑयल फील्ड्स में OVL की हिस्सेदारी है वहां कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है वो तेज होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी बात करी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिल सकता है। वेनेजुएला की जो सरकारी तेल कंपनी PDVSA के साथ हुए 15 साल के क्रूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिलायंस को वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति और ज़्यादा बढ़ सकती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर असर जो है वो देखने को मिल सकता है यूएस और वेनेजुएला के बीच जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर्स हैं, ये कंपनीज हैं, तो आप बाजार पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।